मंदार के शिखर पे बाबा विश्वनाथ हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है। मंदार के शिखर पे स्वयं विश्वनाथ के ही द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग। मंदारम सदृशम तीर्थम पृथ्व्याम नास्ति शौनकः यत्र सन्निहतो देवो भगवान मधुसूदन। मंदार के मधुसूदन मेरे सांवरे कन्हैया, मेरे संग में तू रहना राधा के मन बसैया। यत्र विश्वेश्वरः श्रीमान स्वनामना स्वप्रतिष्ठितः। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। जी नमस्कार। आज आप सभी को लोकल टीवी न्यूज़ की ओर से एक ऐसे अलौकिक बाबा से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने भजन के द्वारा, अपने पूजा के द्वारा, अपने साधना के द्वारा समस्त बिहार ही नहीं, समस्त भारत को स्वच्छ और स्वस्थ करने के लिए दिन रात मेहनत किए हैं। हमारे आदरणीय रूपेश भारद्वाज बाबा, ऐसे आप देखते आ रहे होंगे कि लोकल टीवी न्यूज़ की ओर से हम सभी की प्रयास रही है कि विभिन्न क्षेत्रों से उन आवाज़, उन शख्स को आप सभी से रूबरू करा सकूं, जो इस इंसानियत को अभी तक जिंदा रखा है। दो शब्द अब रूपेश बाबा अपनी ओर से कहेंगे। बाबा, आपका लोकल टीवी न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हमारे लोकल टीवी न्यूज़ के साथ साथ सभी सुनने वालों को जय श्री कृष्णा, जय मधुसूदन। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज ये मौका मिला है मुझे लोकल टीवी न्यूज़ भागलपुर 24/7, जिसे मैं कभी कभी देखा करता हूँ, अच्छा लगा और आपने हमें इनवाइट किया, बहुत खुशी हुई। दोस्तों, हमारा नव संवत्सर तो चैत मास में शुरू होता है, लेकिन हम ये ईशा का जनवरी मनाते हैं। अच्छी बात है। मेरा तो कहना है हम सभी पर्व को मनाएं। बहुत सारे मुसलमान भाई भी दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, उन्हें खुशियाँ होती है। हमें भी अच्छा लगता है हम उनके खुशियों में शरीक हों, वो हमारी खुशियों में शरीक हों। तो ये बड़ा अच्छा मौका मिलता है कि नया साल के बहाने हम सभी मंदार पर्वत आते हैं। इसके लिए मुझे खुशी है। ये गम नहीं है कि आप ये साल क्यों मनाते हैं। खुशी है, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो ऐसे ही खुश रहने के लिए कोई न कोई पर्व त्योहार चाहिए। तो नया साल आया है, आप नववर्ष मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मंदार पर्वत पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप वहाँ आएँ, वहाँ के आध्यात्मिक तथ्यों का भी चिंतन करें। पर्यटक के रूप में आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, हेल आते हैं, अच्छी बात है, आइए। भाव कुभाव अलख आलशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भाव से आइए, कुभाव से आइए, मंगल तो होगा ही। मंदार आप घूमने के लिए आइए, पूजन करने के लिए आइए, लाभ तो होगा ही। पूजन करने से भावना से अधिक लाभ होगा। तो आज लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी
दर्शकों को कहना चाहूँगा, नववर्ष मनाएं, लेकिन मंदार पर्वत पर अभक्ष्य भोजन ना बनाएं। मैंने प्रायः देखा है कि जैसा कि आपने बताया 1 दशक से ऊपर होने को आ गया है मंदार पर्वत के शरण में, तो प्रायः कभी कभी देखने को मिलता है कुछ लोग मीट मांस मछली वगैरह अभक्ष्य भोजन करते हैं और वहाँ बनाते हैं, करते हैं। ठीक है, आपका ये निजी मामला है, कीजिए, जहाँ करना हो कीजिए, लेकिन मंदार पर्वत पे आकर के मंदार की तलहटियों में घुस करके हम मीट मांस मछली को बनाएं, ये शोभनीय नहीं है। मंदार पर्वत अति प्राचीन तीर्थ है। मंदार पर्वत ये कोई पर्वत नहीं है, ये स्वयं भक्त के स्वरूप हैं। आपकी तरह हमारी तरह इनका भी एक स्वरूप है। भगवान मधुसूदन ने कच्छप रूप से धारण करके इसे उठाया हुआ है। भगवान जिसको एक बार उठाते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं। तो ये भगवान की गोद में है मंदार पर्वत। आप यहाँ जीवों पे दया करें, भगवान दया करते हैं, और आप यहाँ आकर के जीवों का मांस अभक्ष्य भोजन करते हैं, तो ये शोभनीय नहीं है। आप सभी अभक्ष्य भोजन मंदार पर्वत पे ना करें, में ना करें, बनाए नहीं। ठीक है, आप अपने घर से खाएं पिएं। मंदार पर्वत ऐतिहासिक क्षेत्र है ही। 1 दशक में बहुत कुछ बदलाव हुआ, सरकार की योजनाएं बहुत सारी आई, कुछ धरती पे कार्यरत भी हुए, बाकी तो जो ठेकेदारी समस्या है वो उनका ही अलग मामला है, इस पर मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन इस 1 दशक में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, और बदलाव मंदार वासियों में भी हुआ है, क्योंकि भावनाएं अलग बनी है कि मंदार हमारा कुछ है। तो मंदार पर्वत एक तीर्थ क्षेत्र है, और हमारे मंदार वासी भी बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है कि पहाड़ जो होता है, जहाँ पहाड़ होता है वहाँ के लोग अच्छे होते हैं। कहीं कहीं अनुभव रहा है। तो मंदार वासी बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहूँगा इस मंदार मेला में 14 जनवरी जो होता है, ये पूरे 1 महीने का मेला हो जाता है। ये 31 दिसंबर से शुरू होता है और लगभग 1 महीने तक 25 जनवरी तक तो हो ही जाता है, क्योंकि जब तक गुड्डा की मेला का जो समय आता है तो उस समय दुकानदार लोग जो होता है गुड्डा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, नहीं तो अधिकतर दुकानें जो है वहाँ रहती हैं और लोग मेला का आनंद लेते हैं। तो सभी मैं लोकल टीवी न्यूज़ के दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप मंदार आएँ, मंदार दर्शन करें। मंदार पर्वत ऐतिहासिक क्षेत्र है जहाँ भगवान श्री राम भी आते थे। सबको आना चाहिए। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं वो मंदार पर्वत आए थे। कपिल मुनि, सुखदेव मुनि, पराशर मुनि, चैतन्य महाप्रभु, तो सभी मंदार आए हैं। हमारे गांधी जी और हमारे सान्याल साहब, सान्याल गुरु जी जो हैं, जिन्होंने गुरुधाम की स्थापना की, आज मंदार पर्वत से ही हमारे वेदों का उच्चारण होता है, मंदार से ही वेदों का प्रचार प्रसार होता है। यहाँ बहुत सारे हमारे सनातन धर्म के बच्चे वेदों का अध्ययन करते हैं, और जो पूरा भारतवर्ष में जाकर के उनका प्रचार प्रसार करते हैं, कर्मकांड के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। ये हमारा मंदार जग से निराला, जग से प्यारा, और कहते हैं कि एक पत्थर का पहाड़ जो है वो है सिर्फ मंदार। देखिए मूर्तियाँ भी जो होती है एक पत्थर में बनाई जाती है,
जो सही मूर्तिकार होते हैं, सही मूर्तियाँ जो बनाई जाती है, वो एक पत्थर में ही उसको तराशा जाता है। और कभी कभी कहीं कोई अगर ज्वाइंट करते हैं तो उसे एक अलग मैटर है, लेकिन सही शुद्ध मूर्ति आप तांबा पीतल की भी लेते हैं तो जो सही शुद्ध होती है, ये मूर्ति वाले आपको बताएंगे कि एक पत्थर में या एक धातु में, खंडित नहीं। तो मंदार पर्वत जो है एक पत्थर का पहाड़ है, शिवलिंग जो होता है एक पत्थर का होता है। और आप मंदार को पूर्व की ओर से देखेंगे तो सेम शिवलिंग की आकार में लगते हैं। तो ऐसा पावन क्षेत्र मंदार है जो स्वयं विश्वनाथ का स्वरूप है। कच्छप रूप से भगवान उस शिवलिंग को धारण किए हुए हैं, अर्घा बने हुए हैं। भगवान मंदार पर्वत से ही ऐसा मौका मिला कि देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई, सागर मंथन हुआ, 14 रत्न के साथ साथ अमृत भी जो निकला वो देवताओं ने पान किया, जिससे कि देवता देवता कहलाए। ऐसे मंदार की महिमा का वर्णन संक्षिप्त में मैं क्या करूं, कौन कर सकता है। 18 महापुराण में मंदार की चर्चा है और जगह जगह विस्तार है। ब्रह्मवैवर्त पुराण है, स्कंद महापुराण है। 18 महापुराण में मंदार की विस्तार से चर्चा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, लोकल टीवी न्यूज़ ने हमें ये आमंत्रण किया कि मंदार पर्वत के विषय में कुछ आप लोगों को अपना प्यार दूं, अपनी चर्चा बताऊं। दोस्तों, इस योग्य हम कहाँ हैं कि हे मंदार तुम्हें रिझाएं, मधुसूदन तुम्हें रिझाएं। मुझे लगा मंदार आने के उपरांत सबकी इच्छा होती है कि वहाँ भजन हो, भजन हो। मैं भी मंदार पर्वत आया तो कुछ भजन ढूंढता था, किताबें ढूंढता था कि भजन YouTube से सुनूं कैसा है मंदार, क्या है। तो कुछ मिलता नहीं था मंदार के प्रति भजन। तो भगवान की इच्छा से, मधुसूदन की कृपा से अंदर से प्रेरणा जगी कि मैं मंदार के भजनों को लिखूं। मैंने लिखना प्रारंभ किया, मेरा प्रयास जारी है। मैं हमेशा, क्या बताऊं, आप माने या ना माने, मैं अपने दिल में, मैं अपने दिमाग में मंदार को रखता हूं, क्योंकि इससे मेरा लोक और परलोक दोनों मेरा सुंदर हो रहा है। भगवान के लिए मैं गाता हूँ। जो प्यार मुझे मंदार में मिलता है, मंदार वासियों से मिलता है, मुझे लगता है कि वो प्यार शायद तीनों लोक में ना मिले। ये तो पृथ्वी लोक की बात है। यहाँ मंदार वासी भजन के माध्यम से, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हमें प्रेरणा जगी कि मैं मंदार के लिए कुछ लिखूं। सिंगिंग करता था, भजन करने का थोड़ा आदत सा था। तो यहाँ आकर के मैंने भगवान मधुसूदन के भजन को लिखा और उसे रिकॉर्ड भी किया। और आज आप सभी सुनते हैं, श्रोतागण, बहुत खुशी होती है। आइए मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहूँगा। मंदार के मधुसूदन। भगवान वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, भजन है ना, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया है ना, अयोध्या के राम रघुरैया। तो भगवान के हजारों नाम हैं, हजारों नाम के पीछे कोई न कोई कथा लीला छुपी हुई है। तो मधुसूदन नाम जो पड़ा भगवान को, श्री मंदार में पड़ा। मधु का उद्धार किए भगवान मधुसूदन कहलाए। तो मैंने जो प्रथम बार निकालना चाहा कि भजन को मंदार के मधुसूदन, और हमारे पुराणों में भी आया है, मंदारम सदृशम तीर्थम पृथ्व्याम नास्ति शौनकः यत्र सन्निहतो देवो भगवान मधुसूदन। मंदार पर्वत भगवान मधुसूदन विराजमान है। यत्र सन्निहतो देवो भगवान मधुसूदन। आइए मैं एक लाइन आपको भजन सुनाता हूँ। मंदार के मधुसूदन मेरे सांवरे कन्हैया,
मेरे संग में तो रहना राधा के मन बसैया। मंदार की मधुसूदन आप YouTube से सुने, अच्छा लगेगा। ज़्यादा अनुभव तो नहीं रहा क्योंकि मेरी शुरुआत ही यहीं से हुई है, लेकिन भावनाएं मैंने पिरोया है जिससे मुझे प्यार मिला है। भगवान को भी भाव चाहिए, प्यार चाहिए, और भगवान यही नहीं देखते कि ये इसको वेदों का ज्ञान है कि नहीं है, व्याकरण का ज्ञान है कि नहीं है, कर्मकांड का ज्ञान है कि नहीं है, अच्छी जाति से है कि नहीं है। भगवान बस प्रेम देखते हैं, भगवान बस भाव देखते हैं। तो हमने भगवान को समर्पित किया मंदार की मधुसूदन। आप उसे भी सुने। मंदार पर्वत आएँ, आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका रूपेश भारद्वाज। भगवत प्रेमियों, आप मंदार आते हैं, मंदार पर्वत के शिखर पे बाबा विश्वनाथ हैं। आप में से कुछ भक्त लोग देखे होंगे। काफ़ी समय वहाँ रह कर के मैंने भगवान की शरण में जो सेवा बनी वो मैंने किया। और आपसे कहना चाहूँगा, मंदार के शिखर पे बाबा विश्वनाथ हैं जिनकी महिमा अपरंपार है। जैसे रामेश्वरम में भगवान राम जी के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग है, ऐसे ही मंदार के शिखर पे स्वयं विश्वनाथ के ही द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग। यत्र विश्वेश्वरः श्रीमान स्वनामना स्वप्रतिष्ठितः विश्वनाथ इति ख्यातो भक्ताभीष्ट प्रदायकः स्वनामना स्वप्रतिष्ठितः। तो ऐसे महादेव हैं जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए विराजमान है। स्वनामना स्वप्रतिष्ठितः विश्वनाथ इति ख्यातो भक्ताभीष्ट प्रदायकः। भक्तों के भीष्ट के, भक्तों के कामना को प्रदान करने के लिए बाबा विश्वनाथ विराजमान है मंदार के शिखर पे। तो आप विश्वनाथ का भी दर्शन करें, जहाँ कई एक देवी देवता हैं। नीचे गुफा टाइप का है, जहाँ कभी वृक्ष लगाने की कामना से मैंने सोचा था यहाँ पे थोड़ा टंकी बना देंगे, पानी का टंकी बन जाएगा और वृक्षों की सेवा हो जाएगी, यानी कुंड बन जाएगा, छोटा कुंड। तो वहाँ पे कुछ भगवान दबे हुए थे जो आप दर्शन कर रहे हैं। बड़ा मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे द्वारा ही भगवान प्रकट हुए, तो बहुत खुशी होती है। वहाँ भगवान वाराह, वामन भगवान, माँ तारा याद रखिए, माँ तारा भी हैं वहाँ विराजमान। शिव को दूध पिलाती हुई गणेश जी। तो है सभी देवी देवता। मंदार पे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं दोस्तों, भक्तों। और उसी को हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे मंदार प्रेमियों ने मंदार को सजाया, जगह जगह देवताओं की स्थापना की, क्योंकि मंदार 33 करोड़ देवी देवताओं का है। तो आप वहाँ दर्शन करते हैं, दर्शन कीजिए। मंदार पर्वत आप सबके जीवन में खुशियाँ लाए। मधुसूदन सरकार आप सबको भरपूर प्रेम दें। आप मंदार आएँ, मंदार दर्शन करें। जय श्री कृष्णा, जय मधुसूदन। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।